देखिए, हम चर्चा करते हैं आज परसेंटेज चैप्टर पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों के एग्जाम में पूछा जाता है, और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं सब में पूछे जाते हैं। परसेंटेज चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यानी मिश्रण दिया हुआ है, उसकी मात्रा दिया हुआ 210 लीटर। 210 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध कितना दिया हुआ, 10% है। कहता है कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। जब भी, देखिए इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं, इसका एक ट्रिक बताएंगे अभी। देखिए क्या है, जब भी मात्रा दिया हो, मिश्रण की मात्रा दिया हो, और एक एक जो मिलाने वाली बात है, जैसे दूध है, दूध का परसेंटेज यहाँ भी दिया हो, और दूध के बारे में ही बता रहा है, पूछा पूछा जा रहा है कितना दूध और मिलाया जाए। कि और लास्ट में देखिए दूध का ही चर्चा है, यानी 3 बार एक ही चीज का चर्चा है। कितना दूध का परसेंट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कितना दूध और मिलाया जाए। देखिए क्वेश्चन में देख दिया जा रहा है कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 30% हो जाए। तो कितना, तो इसका एक ट्रिक हम बताते हैं। एक्स इंटू R2 - R1, R2 - R1 बटे 100 - R2%। अब देखिए, R2 मतलब यहाँ पर रेट हो गया, रेट परसेंटेज, परसेंटेज का जो चर्चा है वो कितना हो गया। अब ये देखिए, दो एक्स का मान हो गया 210 इंटू कितना, अब ये R2 कितना हो गया 30, 30 में से 10 गया, 30 में से 10 चला जाएगा, बटे गया 100 - R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 30%, 30%। अब ये कितना हो गया 210 इंटू 20 बटे 100 में 30 जाएगा 70, तो कितना हो गया 3। तो कितना मात्रा मिलाया जाए, 60 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हुआ, 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन पीछे हम बताए हैं। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब क्या क्या है, दूध है, और मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है, दूध और पानी है। अब मिश्रण में किसकी मात्रा दिया हुआ है, पानी की मात्रा दिया हुआ है। और फिर पूछा किसकी जा रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। जिसकी मात्रा दिया हो और मिलाने की बात है उसी की हो, पानी की यहाँ मात्रा दिया हो और यहाँ पे पानी की को मिलाने की बात हो रही है। और लास्ट में ये बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए, 25% हो जाए। जब 3 बार चर्चा हो उसी चीज का, देखिए दिया हुआ है 20% पानी यहाँ है, और कहता है कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए, 25% हो जाए। तो मिलाने आपका आपको ट्रिक बताए थे, आपको ट्रिक क्या बताए थे, एक्स इंटू R2 - R1 बटे 100 - R2। कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 60 लीटर दिया हुआ मेरा। R2 कितना, 25, यहाँ पर R2 25 दिया हुआ, और R1 कितना 20, 25 में से 20 जाएगा कितना हो गया 5। अब 100 में से R2 घटे माइनस हो जाएगा, R2 100 में से 25 माइनस होगा तो कितना हो गया 75। अब कितना हो गया, यानी कितना मिलाना चाहिए हमें, कितना पानी और मिलाना होगा, 4 लीटर। तो 4 लीटर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी मशीन के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, मशीन के मूल्य में पहले 20% कमी कर दी गई है, तो मशीनों की बिक्री क्या हो जाती है, बिक्री में 40% वृद्धि हो जाती है। तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए, घट जाए बढ़ जाए, या बढ़ जाए घट जाए, और उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके दाम पर क्या उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसे लाभ होगा या हानि होगा, सब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम कुछ नहीं करते, 100 ± A इंटू 100 ± B बटे 100। अब देखिए कितना दिया हुआ, 20% कमी। 100 में अगर वृद्धि होगा तो प्लस होगा, और कमी होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तब ये क्या क्या दिया हुआ है, 20% कमी, 20% कमी कितना हो गया 80। फिर वृद्धि कितना दिया हुआ है 40%, तो कितना हो जाएगा 140। वृद्धि होगा तो परसेंटेज में, परसेंटेज में वृद्धि जब भी होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, परसेंटेज में कमी होगा तो 100 में घट जाएगा। प्लस माइनस इसलिए यूज किया गया है। अब बटे क्या हो गया 100। अब ये और ये कितना हो गया 112, 112। अगर 100 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा,
दुकानदार को प्रॉफिट होगा, और 100 से कम आ जाए तो दुकानदार को लॉस होगा। तो कितना भाई, कितना ज़्यादा आ रहा है? 12%। तो 100 से 12 ज़्यादा है, यानी 12% क्या हो गया? दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। 12% प्रॉफिट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी ताकि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं, आपको सिंगल क्वेश्चन, सिंगल परसेंटेज का चर्चा होगा। और परसेंटेज के बगल में ये क्या दिया हुआ है? कमी दिया हुआ है। कहता है इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो खपत में कितना वृद्धि करना करना होगा कि हमें खर्च में, कोई खर्च जो पहले होता था उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, परसेंटेज की एक बार चर्चा होती है, और परसेंटेज के बगल में जो वृद्धि है या कमी है वो देखना होता है। तो कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। जो परसेंटेज में दिया है वो कितना दिया हुआ है? 10%। परसेंटेज के बगल में क्या दिया हुआ है? 100% कमी, 10% कमी। तो 100 में 10 जाएगा, कितना हो गया? 90। इंटू कितना हो जाएगा? परसेंटेज, किसी चीज को परसेंट बनाना किससे मल्टीप्लाई? 100। ये और ये खत्म, कितना हो गया? 100/99 इक्वल टू कितना हो गया? 11.1%। अब देखिए फिर से बताता हूँ। जब भी इसको बस सिंगल डेटा दिया होगा ये क्वेश्चन में, 10% दिया हुआ, और कमी कमी यहाँ पर परसेंटेज बाद कमी देखना है, तो जो डेटा दिया वो लिख लेंगे। 10 दिया हुआ, 100 में ये कमी दिया हुआ, तो मतलब 100 में घट जाएगा। 100 में कितना घट जाएगा? 10 घट जाएगा, तो 90 हो गया। और किसी भी चीज़ को परसेंट बनाना किससे मल्टीप्लाई? 100 से। कितना हो गया? 100/9। तो आपका 11.1%, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है भाई। क्या देखना है? किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाया जाता है? 20%, मतलब वृद्धि की बात हो रही है। बढ़ाया तो उसकी खपत में कितने परसेंट कमी कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पहले जैसा रहे, ऐसा भी रहेगा। खर्च में कोई परिवर्तन ना रहे, या खर्च पहले जैसा रहे, या खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको बताए थे सिंगल परसेंटेज का यूज किया रहेगा। तो जो दिया है वो लिख दीजिए, 20 दिया हुआ, 20 दिया हुआ। अब बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है कितना हो गया भाई? 120। जब भी वृद्धि हो जाए तो 100 में प्लस करना है, कमी का हो जाए 100 में माइनस करना है। इंटू कितना, किसी भी चीज को परसेंट बना किससे मल्टीप्लाई? 100 से। ये हो गया 6 बार में, 50 2 से 3, कितना हो गया? 50/3 इक्वल टू कितना हो गया? 16.6%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? डी नंबर ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 400 ग्राम वाले एक घोल में नमक की मात्रा कितना दिया हुआ है? 30%। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए जिससे घोल में नमक की मात्रा कितना हो जाए? 44%। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए 3 बार चर्चा उसी का है। नमक की मात्रा दिया हुआ है, फिर नमक मिलाने के लिए बोल रहा है, और नमक की मात्रा लास्ट में बता रहा है इतना हो जाए। तो आपको क्या करना है? एक्स इंटू कितना? R2 - R1 बटे 100 माइनस R2। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 400 इंटू 44 में से 30 जाएगा, कितना होगा? 14। अब 100 में से क्या 44 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 14। अब 400 इंटू 14/56, कितना हो गया? 4। 4 से ये कितना? 100। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 100 आ जाएगा। कितना ग्राम नमक मिलाना होगा? तो 100 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में, लंबाई में कितनी वृद्धि? 20% की वृद्धि। और चौड़ाई में कितनी वृद्धि? चौड़ाई में कमी दी हुई, वृद्धि नहीं दी हुई। चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, हम बोले थे आपको, पिछले पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, 20% बढ़ जाए, घट जाए, या घट जाए, बढ़ जाए। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, बढ़ जाए, अगेन अगेन हो, जो चीज़ें अगेन अगेन हो, बढ़ जाए, घट जाए, या घट जाए, बढ़ जाए, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटे 100।
क्या हो गया? अब वृद्धि है तो वृद्धि हो गया तो 100 के साथ जुटेगा, या प्लस माइनस मतलब ये होता है, बढ़ जाए तो प्लस और घट जाए तो क्या, माइनस। अब ये कहाँ वृद्धि दे रखा है, ए का वैल्यू में वृद्धि देखा है, कितना हो गया 120। फिर कितना दे रखा है, बी के वैल्यू में क्या दे रखा है, कमी दे रखा है, कितना 25%, कितना हो गया, कमी हो जाएगा 100 में से बी, बीच का वैल्यू 25 चला जाएगा, 75 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100। 25 3 जा 25 4 जा, अब 3 से कितना 30, कितना आ गया मेरा 90% आ रहा है, यानी 90% आ रहा है मेरा, तो 90% आ रहा है, कितना कमी हो रहा है, आपको बताया था ये 100 लेकर बनाना है, 100 से ज़्यादा आ जाए तो वृद्धि होगा और 100 से कम आएगा तो क्या होगा, कमी होगा। तो 100 से 90 कितना कम है, 100 से 90 कितना कम है 10%, तो कितना हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% की कमी हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका 90% भी रहेगा, लेकिन 90% नहीं मारना है, क्योंकि आपका ये बताया गया है 90% आया है वैल्यू, यानी 100 से वो कितना कम हो रहा है 10% हो रहा है, यानी अब 10% की क्या हो जाएगी कमी, क्षेत्रफल में 10% की कमी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास करने के लिए कितना चाहिए, 20% मार्क्स चाहिए, और उसने 10% मार्क्स प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल किया। 10% प्राप्त किया लेकिन 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, मतलब पास मार्क्स कितना होना चाहिए, ये आपको पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास कितना में होगा ये पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो ना, कुछ नहीं करना, पास इक्वल टू क्या करना, लिखना है पास, पास इक्वल टू क्या हो गया पास। अब देखिए पास कितना में था, 20% में, 20% पास था, वो लाया कितना, वो लाता है 10%, और 20 अंक और उसकी जिंदगी में आ जाता तब तो वो पास कर जाता। ये 20% में पास था, टर्म एंड कंडीशन था 20% लाओ और पास कर जाओ। उसने क्या किया 10% लाया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर उसकी जिंदगी में 20 मार्क्स और आते तो वो पास कर जाता। तो यही आपको टर्म लिखना है, पास इक्वल टू पास। अब 20% ये है, इधर 10% है, अब ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 20 में 10 गया, 10%, 10% इक्वल टू कितना 20। अब फुल मार्क्स पहले निकाल लेंगे कितना का होगा, इसलिए 100%। फुल मार्क्स कैसे निकला, 100% निकालेंगे, तो 20/10 × 100। फुल मार्क्स अगर पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन में अगर पूछता फुल मार्क्स कितना होता, तो 200 नंबर का फुल मार्क्स था। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो उत्तीर्ण कितना परसेंट में था भाई, 20% में। तो 200 था फुल मार्क्स, 200 फुल मार्क्स था, उसका 20%, 20% यानी कितना हो गया 40, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए था उसको, 40 मार्क्स। उसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 40% चाहिए, मिनिमम 40% है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स मिनिमम 40% लाना ही होगा। एक स्टूडेंट जो होता है 170x मार्क्स लाता है और 22 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स क्या, अधिकतम मार्क्स अंक क्या था, फुल मार्क्स पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, पास इक्वल टू क्या, पास, पास इक्वल टू पास। वो पास कितना में था 40% में, वो लाता कितना है 178 लाता है, और कितना 28 से फेल, 22 से फेल कर जाता है। अगर उसकी जिंदगी में 22 मार्क्स और आ जाते तो वो पास कर जाता। 22 मार्क्स से ही फेल हो रहा है, इसलिए 22 मार्क्स और आता उसके उसके कैरियर में, तो वो क्या कर देता, पास कर जाता। अब 40% इक्वल टू कितना हो गया 200, 178 और 22 200 हो गया, इसलिए फुल मार्क्स पूछ रहा है। फुल मार्क्स बताए थे आपके पीछे पिछले क्वेश्चन में, फुल मार्क्स निकालने के लिए 100% निकालते हैं, कितना हो गया 200/40 गुने 100, कितना हो गया 5, यानी फुल मार्क्स कितना का था 500 का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसी परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम मिनिमम कितना चाहिए, 50% चाहिए। एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। पास इक्वल टू क्या लिखना है, पास कितना, मिनिमम कितना चाहिए पास करने के लिए 50% चाहिए, 50% चाहिए। वो लाता कितना है 35%, और 60 अंकों मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 60 मार्क्स और आता है उसके कैरियर में, तो वो क्या हो जाता है, पास कर जाता। तो कितना हो गया, ये परसेंटेज इधर आके माइनस में हो जाएगा, 15% इक्वल टू कितना 60। इसलिए फुल मार्क्स पूछ रहा है आपका, फुल मार्क्स पूछ रहा है, अधिकतम अंक पूछ रहा है, इसलिए 100% क्या हो जाएगा 60/15 इंटू 100, कितना हो गया 400। 400 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय
ए से कितना परसेंट अधिक है। तो आपको बताए थे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में बस एक ही परसेंटेज का दिया हो और परसेंटेज के बगल में क्या लिखा हुआ है, कम है, कमी है या ज़्यादा है, वृद्धि है, ये लिखना है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ परसेंटेज वो लिख देंगे। परसेंटेज के बगल में देखते हैं 20% क्या है, कम है। कम है तो कितना होगा, 100 में 20 चला जाए कितना हो गया 80। और किसी चीज़ को परसेंटेज बनाने किससे मल्टीप्लाई, 100 से, 14, 4 से कितना बार में 25, इक्वल टू कितना हो गया 25%। बी की आय ए से कितना परसेंट, 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 केजी था, तो अब खपत क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि जब दाम वृद्धि हुआ, मूल्य में वृद्धि हुआ, तो खपत कितना था, मूल्य वृद्धि से पहले खपत था 26 केजी परिवार, किसी परिवार का, तो अब खपत क्या होगा। इसका एक ट्रिक यूज हम करते हैं, ट्रिक पर आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन, एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। केजी लिखना है इंटू 100 प्लस माइनस बी परसेंट। प्लस माइनस बी आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया है, प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो क्या माइनस लिखना है। 100 प्लस माइनस ए%। अभी का खपत पूछ रहा है तो क्या होगा, पिछला खपत कितना दिया हुआ 26 केजी इंटू, अब देखिए सेकंड परसेंटेज कितना दिया हुआ 10% की वृद्धि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 10% की वृद्धि, कितना हो गया 110। पहला परसेंटेज क्या दिया हुआ है 30% की वृद्धि, कितना हो गया 130। कितना केजी हो गया 22 केजी। तो आपका अभी खपत कितना हो गया 22 केजी। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपने खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि सेब पर केवल 15% की कमी हुई। सेब के खर्च पर सेब के खर्च पर केवल 15% की कमी हुई। तो यदि मूल्य कमी से पहले सेब का खपत 30 केजी था, तो अब खपत क्या होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस वही ट्रिक यूज करना है। दिया हुआ मूल्य कमी से पहले जो है 30 केजी था, तो अब खपत क्या होगा। तो अब देखिए क्या होगा, खपत कितना हो गया, केजी इंटू कितना कितना बताए थे 100 प्लस माइनस बी% बटे 100 प्लस माइनस ए%। अब कितना हो गया, केजी कितना दिया हुआ, केजी कितना दिया हुआ 30 केजी, 100 प्लस माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, कमी दिया हुआ है, कमी दिया हुआ 100 में तो माइनस होगा, 100 में से 15 चला जाए कितना होगा 85। अब यहाँ पर ए वैल्यू में देख जाते हैं, ए वैल्यू में क्या दिया हो, यहाँ भी कमी दिया हुआ, तो कितना होगा 75। 15 से कटेगा, 15 टू जा 15 5 जा, 5 से कितना बार में 17 बार में, यानी 34 केजी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन मेरा 34 केजी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताया था ऐसे क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन जब भी रहे तो 100 अब वृद्धि बढ़ जाए घट जाए घट जाए बढ़ जाए, आपको बताए थे 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी बाय 100। अगर 100 से वैल्यू ज़्यादा है तो वृद्धि और 100 से कम आए तो कमी। अब ये कितना दिया हुआ, कितना होगा, ए वैल्यू कितना दिया, लंबाई में कितना कितना लंबाई और चौड़ाई दोनों वृद्धि कर रहा है। लंबाई हो गया 120 और चौड़ाई कितना हो गया 130, दोनों वृद्धि हो रहा है बाय 100। ये खत्म, ये खत्म, 12 156, यानी 100 से ज़्यादा आया, 100 से कितना ज़्यादा है 56% ज़्यादा है, 56 ज़्यादा आया, तो 56% क्या हो गया वृद्धि। वही 100 से अगर कमी आता तो वो क्या हो जाता, लॉस हो जाता। 56% वृद्धि हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बेईमानी करता है मतलब वृद्धि हो रहा है, और यहाँ भी बेईमानी कर रहा है मतलब बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी बटे 100। अब कितना हो रहा है, पहला क्या बेईमानी कर रहा है
तो लाभ हो रहा है उसको। कोई भी बेईमानी करेगा तो उसे हमेशा लाभ ही होगा, लाभ होगा। यहाँ भी बेईमानी करा, बेचते समय भी बेईमानी करा, तो यहाँ भी क्या होगा, लाभ होगा। अब 100 लाभ हो गया कितना, 110 हो गया, 10% का तो 110 हो गया। फिर यहाँ पर भी 10% बेईमानी कर रहा है, तो यहाँ भी लाभ हो गया, कितना हो गया, 110 बटे कितना हो गया, 100। ये खत्म, ये खत्म। अब कितना हो गया, 121%। 121 कितना, मतलब आपका 100 से ज्यादा आ रहा है। 100 से कितना ज्यादा वैल्यू आ रहा है, 21, यानी 21% प्रॉफिट हो गया। मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए सर्कल वाला क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका रेडियस बढ़ जाए घट जाए इसे दिया रहेगा। देखिए सर्कल वाला क्वेश्चन के लिए बताते हैं एक क्वेश्चन। कहते हैं सर्कल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस रेडियस बारे में बताया, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन हो, समबाहु त्रिभुज का हो, गोला का हो, घन का हो, आपको इस टाइप से आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बाय 100। अब यहाँ पे वृद्धि होने पर त्रिज्या जब वृद्धि होने पर बात करें तो प्लस, और कमी होने पर माइनस। वृद्धि होने पर प्लस और कमी होने पर क्या होगा, माइनस। 2m मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ, 2 गुनी कितना, 12। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, प्लस 12 का स्क्वायर बटे 100। अब कितना हो गया, 24 प्लस कितना, 24 प्लस कितना, 1.44, 25.44, यानी 25.4 आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्कल का क्वेश्चन है और त्रिज्या बढ़ाने घटाने की बात हो तो हम बताए थे 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बाय 100। पिछला क्वेश्चन में भी हम बताए थे। तो 2 गुने कितना हो गया, 10। यहाँ पर क्या है, कमी है, कमी है तो माइनस होगा, कमी है तो माइनस होगा। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाय 100। अब कितना हो गया, 20, 20 माइनस 100 बाय 100 कितना हो गया, 1। कितना होगा, 19%। 20 में से 1 जाएगा कितना, 19%। तो कितना कितना कमी हो जाएगा, 19%। ये नंबर में बहुत ज़्यादा भी है, इसको भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% मार्क्स लाता है और 14 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 28% मार्क्स लाता है और 14 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में सेम एग्जाम था, उसमें क्या कहता है, एक दूसरा छात्र है 32% मार्क्स लाता है, जो पास मार्क्स से क्या, पास मार्क्स में उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है, 18 अंक ज्यादा है। तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, मतलब पूछ रहा है एक बच्चा पास कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, दोनों बच्चा पास कर जाएगा, दोनों बच्चा फेल कर जाएगा, दोनों बच्चा फेल कर जाएगा। और एक केस होगा, एक एक पास एक फेल, और एक केस क्या हो सकता है, एक फेल कर जाएगा और दूसरा क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। ये 4 केस हो सकते हैं। एक तो दोनों बच्चा पास कर जाए, एक दोनों बच्चा क्या कर जाए, फेल कर जाए, एक क्या हो जाएगा, एक पास एक फेल हो जाए, और एक क्या हो जाएगा, एक फेल और दूसरा पास हो जाए। तो आप मैक्सिमम मार्क्स जब भी पूछे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, पास कर जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक बच्चा पास एक बच्चा फेल कर जाए, तो क्या करते हैं, अंकों का योग, अंक कितना है, दोनों बच्चे का अंक कितना, ये 14 और ये कितना, 18, 14 18 कितना हो गया, 32, और इंटू 100 बटे। अब देखिए, अब ये परसेंटेज का अंतर, मतलब एक बच्चा पास एक बच्चा फेल कर जाए, तो उसके लिए हम बताते हैं अंकों का योग गुने 100 बटे परसेंटेज का अंतर। अब देखिए अपोजिट केस जब भी हो, एक बच्चा पास एक बच्चा फेल हो जाए, तो अंक जो है जुड़ जाएंगे। और जब सेम सेम केस रहे, सेम केस मतलब समझते, पास पास, सेम केस मतलब पास पास या फेल फेल, सेम केस जब भी रहे, पास पास या फेल फेल, तो क्या करना है, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर गुने 100
बटे परसेंटेज का अंतर। जब सेम केस रहे तो क्या यही करना, मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए यही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग केस है, एक बच्चा पास कर रहा है, एक बच्चा फेल कर रहा है, तो अंकों का योग 14 और ये इसका एक बच्चे का कितना 18, 14 18 कितना हो गया 32 हो गया, 32 गुने 100। अब प्रतिशत का अंतर कितना कितना है 32 और ये 28 कितना हो गया 4। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया 800। अब ये फुल मार्क्स कितना हो गया 800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इसी टाइप का मिलेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी परीक्षा में एक छात्र को 29% मार्क्स प्राप्त करता है, एक छात्र 29% मार्क्स प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य स्टूडेंट 43% मार्क्स लाता है, जो उत्तीर्णांक से मतलब पास मार्क्स से 8 अंक ज़्यादा है। ये तो फेल कर गया, पास मार्क्स से 6 अंक से फेल हो जाता है और ये पास मार्क्स से 8 अंक ज़्यादा लाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। एक बच्चा पास है और एक बच्चा फेल कर जाए, और हम पूछे बताए थे आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो तो क्या करना है, दो अपोजिट केस में क्या करना है, अंकों का जुड़ जाता है। 6 8 कितना हो गया 6 + 8 इंटू कितना 100 बटे परसेंटेज का अंतर। परसेंटेज कितना है 43 और ये 29, 43 और 29 कितना हो गया 14 गुने 100 बटे कितना ये ये खत्म। तो तो परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 100। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। किसी परीक्षा में एक छात्र 40% मार्क्स लाता है और 20 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 35% लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों दोनों फेल हो रहा है, ये भी 20 अंक से फेल हो जाता है और ये 30 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, इसमें देखिए फुल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, पास मार्क्स पूछ रहा है, पास होने के लिए कितना चाहिए बच्चे को। देखिए दोनों फेल हो जाए, पहले हम क्या बताए थे मैक्सिमम मार्क्स निकालिए, मैक्स दोनों सेम कंडीशन हो, मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो, दोनों सेम कंडीशन हो तो क्या होगा। अब ये देखिए अंकों का अंतर, फेल फेल हो या पास पास हो, दोनों सेम कंडीशन हो, तो अंकों का अंतर गुने कितना 100 बटे परसेंटेज का अंतर। अब देखिए अंक कितना है, मार्क्स कितना है, कितना कितना, ये 20 मार्क्स से फेल होता है, ये 30 मार्क्स से फेल होता है, 30 - 20 इंटू 100 बटे परसेंटेज का अंतर। परसेंटेज कितना है, एक को आया 40%, एक को आया कितना 35%, तो 40 - 35 कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 इंटू 100 बटे 5, 5 से ये 2, यानी फुल मार्क्स अगर पूछता मेरा तो फुल मार्क्स कितना हो गया 200। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो पास के होने के लिए पास मार्क्स कैसे निकालेंगे, पास मार्क्स कैसे निकालेंगे हम। फुल मार्क्स दिया हुआ है 200, 200 का वो कितना लाता है 40% लाता है, 200 का 40% लाया, 200 का 40% लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 20 मार्क्स और जुड़ जाते हैं उसके उसमें उसके मार्क्स में, तो वो पास कर जाता। तो 200 का 40% हम निकाल लेंगे पहले, ये खत्म 40 2 जा 80, 80 + 20 कितना हो गया 100, यानी पास मार्क्स कितना हो गया मेरा 100 हो गया, यानी बच्चा 100 में पास कर देता है।